चंबल क्षेत्र से, मुरैना से आया हुआ हूँ। ग्वालियर से 30 किलोमीटर दूर है, वहाँ से आया हूँ। यहाँ का पता कैसे मिला? यूट्यूब से। कब से देख रहे हैं? अप्रैल में। बताइए कुछ। बताना क्या गुरुजी, सब प्रश्न थे बहुत सारे, वो सब हटते जा रहे हैं। और जैसे मैंने अपना पूरा जीवन उस तरीके से जीना चाहा था, जैसे जो आपने बोला कि प्रेम में दुनिया हो, तो मैंने भी उसी तरीके से अपना सोचा था कि दुनिया एक ऐसी दुनिया हो जिसमें सब मतलब प्रेम से रहें, कहीं कोई मतलब राग ना हो, द्वेष ना हो, ये सारी चीज़ें। लेकिन हर जगह देखो तो वहीं झूठ, दिखावा, पाखंड, यही सब जगह। तो इसके चक्कर में मतलब ज़्यादा बुद्धि भ्रमित होती रही। काफ़ी सारे गुरुओं को भी सुना, लेकिन कहीं ना कहीं एक अंदर वो बनी रहती है हमेशा टीस सी, क्या कुछ तो है जो सत्य है, वो है क्या आखिर, कहाँ है जो मतलब जिसको पाकर है ना बिल्कुल शांति मिल जाए, उसके बाद कुछ होना हो। तो जैसे बचपन 8-10 साल का था जब से सोचा था कि मैं ऐसे तो नहीं जीऊँगा जैसे भीड़ जी रही है सब, मैं ऐसे नहीं जीऊँगा, मतलब मुझे कुछ करना है। तो उसके लिए मैंने काम भी किए, कुछ स्पोर्ट्स में रहा था मैं पहले, रेसलिंग में पहलवान था, तो मैं उसमें मेडल भी लिया, लेकिन मुझे तब भी आत्म संतुष्टि नहीं मिली। उसके बाद मैं क्रिकेट खेलने भी चला गया था इंदौर, और उसके बाद मुझे मतलब 2-3 साल मैंने वो भी क्रिकेट भी खेला, तब भी आत्म संतुष्टि नहीं मिली। मतलब ये लगा कि यार मैं क्रिकेटर बन भी जाऊंगा, एक उस पद पे पहुंच भी जाऊंगा जहाँ बहुत सारे लोग हैं, लेकिन तो तब भी मुझे मतलब वो मिलेगा क्या वहाँ पहुँच कर। धीरे धीरे समझ बढ़ती गई, ये सारी चीज़ें मतलब दिमाग से सोचते रहे कि आखिर पाना क्या है जीवन में, लक्ष्य क्या है जीवन का। तो फिर खोज में लग गए, भक्ति में देखा उधर, जैसे हिंदू धर्म से हैं तो भक्ति करते हैं सब हिंदू धर्म में शुरू से, वो करी तो उसमें मतलब कुछ चीज़ें समझ में आई, पर कुछ जगह लगा कि नहीं, इससे भी संतुष्टि नहीं मिल पा रही है। तो फिर ऐसे ही और गुरुओं को सुना, ओशो को सुना, और ये अपने जग्गी वासुदेव है उनको भी सुना, लेकिन कहीं जाने की इच्छा नहीं हुई। प्रेमानंद महाराज को भी सुना, लेकिन कहीं मतलब किसी ने खींचा नहीं मुझे। कोई खींचता है जैसे किसी की वाणी खींचती है, शब्द खींचते हैं। तो फिर मैं मतलब ऐसे ही आपका ये अगले महीने से सुनना चालू किया, देखना, तो उसके बाद समझ में आया कि जैसा जीवन में मतलब जैसा मैं चाह रहा था, समझाने वाला, गाइडलाइन करने वाला गुरु या मतलब सखा कोई भी कह लो, तो मैं ये मतलब मुझे ये चीज़ समझ में आ गई कि यही है जो मतलब वास्तव में जो सही मार्ग दिखा रहे हैं ना, सच्चाई का जो आज का जो दौर है, उस दौर में जो सच्चाई दिखा रहे हैं वो यही दिखा रहे हैं। नहीं, सब जगह मतलब वही गद्दी अपना वो सिस्टम चल रहा है सब जगह, कहीं भी चले जाओ सब जगह यही हालत है। पूरे भारत में किसी भी मंदिर में चले जाओ सब जगह यही हालत है। लेकिन जो आप जो बैठे हैं सामने ऐसे नॉर्मल, ये सब ये मतलब एक अलग ही है। तो मैं ये मतलब ये समझ में आया, आपने बोला, मैंने प्रश्न भी किया था लाइव में कि अलग अलग गुरु अलग अलग अपना मत दे रहे हैं, कोई मतलब किसी चीज़ को सत्य साबित कर रहा है, दूसरा उसको उसी को खंडित कर रहा है। तो इस चीज़ ये मैंने प्रश्न भी किया था, तो उसमें आपने बोला था कि केवल शब्दों को लो और निकलो, आगे बढ़ो। तो अपनी समझ से आगे बढ़ो, क्या सही क्या है, और आगे खोजते रहो। अपने को क्या करना, कौन जैसा करेगा वैसा परिणाम मिलेगा, शब्दों को लो और आगे बढ़ो। तो मुझे ऐसा भी लगा जैसे कि अगर मैं उस समय जैसे सेलिब्रिटी बन भी जाता, मैं क्रिकेटर बन जाता, या मैं उस लेवल पे होता उसके सब मुझे पर्दे पे देख रहे होते, लेकिन मुझे जो चीज़ अब मिली है ना, इतना मतलब भटक कर, वो चीज़ नहीं मिल पाती। हाँ, समझ नहीं पाते। मैं मतलब जीवन की सच्चाई नहीं समझ पाता। मैं मतलब एक अहम में ही जीता रहता कि मैं कुछ हूँ मतलब उसमें बना रह जाता मैं, और मुझे निकलना था।
निकल लो फिर। अब तो समझ में आ गया ना। हाँ गुरु जी, अब तो बहुत समझ में आ रहा है। अगर कुछ समझना बाकी है तो बोलिए, मैं प्रत्यक्ष हूँ अभी। मेरा काम है पूरी तरह आप समझ लें, और बाकी अब आप जानो। बाद में शिकायत ये मत करना कि कोई मुझे बताने वाला नहीं मिला। कोई भी यहाँ जितने लोग बैठे, नहीं तो यहाँ से बोल के जाओ भाई फिर कि आप बता नहीं पाए। हाँ, कल तक, कल के बाद पता नहीं। ऐसे ही गुरु जी एक प्रश्न मतलब ये भी है मेरा कि जैसे मैं एक गुरु थे, मतलब बाबा थे, तब वो हम संपर्क में ही थे, तो उनके यहाँ जाते थे तो वो बोलते थे कि जैसे कुछ रिलेटिव हैं वो सब भ्रष्टाचार करते हैं, और टोटल सब जगह भ्रष्टाचार ही चल रहा है पूरे देश में, कहीं भी बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। तो मैंने मतलब उनसे बोला था कि ये मतलब ऐसे भ्रष्टाचार करते हैं तो ये पैसा कमा रहे हैं, पैसा तो गंदा है बहुत। तो उन्होंने मुझसे बोला था कि तो जो गंदा पैसा कमा रहे हैं ना, उसमें से कुछ पैसा है ना आप दान कर दो, मतलब कहीं पर भी कुछ खिला पिला दो। तो मैंने कहा तो फिर वो पैसा क्या मतलब सही हो जाएगा क्या? उसमें से 10% 20% निकाल दो दान पुण्य के लिए, फिर वो तुम्हारे सब निकाल दोगे तो भी नहीं होगा, तो भी भोगना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ आप किसी का पैकेट मार लो और सब पैकेट का जाके लोगों को खिला दो, क्या जज आपको सजा नहीं देगा? फिर जिनका पॉकेट मारा गया वो भी मानसिक बददुआ देंगे यार, भोगना पड़ेगा। कृष्ण के क्या माता पिता ने ऐसा किया था कि जैसा पुत्र पैदा हुआ, और उनके सामने क्या ऐसा किया था कि उनके सामने कई बच्चे पटक के मारे गए। क्या सत्कर्म किया होगा, क्या दुष्कर्म किया होगा? नहीं, 6 बच्चे पटक के मारे गए ना? नहीं, तो कोई किसी को बचा नहीं सकता भैया। जैसा करोगे वैसा भोगना पड़ेगा, माइनस प्लस नहीं होता है। इस चक्कर में मत रहना। हाँ, बात समझ में आ रही है? हाँ बोलिए। और आपसे कोई छीन ले सब आपकी प्रॉपर्टी और जाके दान कर दे, आप उसे माफ कर दोगे? नहीं कर पाएंगे। बस इतनी सी बात है। वो ये बोलते हैं जैसे गवर्नमेंट का भ्रष्टाचार कर रहे हैं, हाँ। गवर्नमेंट का पैसा है, गवर्नमेंट से चोरी चपाटी करके कर रहे हैं। गवर्नमेंट क्या है? पार्टी गवर्नमेंट थोड़ी नहीं, पार्टी कोई गवर्नमेंट थोड़ी नहीं। फिर गवर्नमेंट का पैसा मतलब पब्लिक का पैसा, पब्लिक का पैसा है, वही तो पैसा कोई खाएगा सुखी रहेगा क्या? नहीं रहेगा। चाहे तुम खाओ चाहे पार्टी खाए, सबको भोगना पड़ेगा। गवर्नमेंट में जितने पैसे हैं वो देश के पब्लिक के हैं। बात समझ रहे हो? वो किसी पार्टी का फंड नहीं है क्या? पार्टी फंड निकाल के देती है तो आप उसमें साइन करते हो, तब अगर आप लेने से मना कर दो तो पार्टी फंड निकाल ही नहीं पाएगी क्या? किसी पार्टी का पैसा नहीं है। आप इस भ्रम में मत रहो कि कोई का पार्टी आपको पैसे दे रही है, नहीं, वो आप ही का पैसा है। टैक्स का पैसा पूरा। अरे तो टैक्स का क्या, हाँ, वो जनता का ही जनता घुमा का फिरा है के जनता का ही है ना भैया, पूरा जनता का ही। हाँ, तो पार्टी गवर्नमेंट थोड़ी ना है, इसे समझना। इसलिए 1000 रुपये में मत जाओ। 1000 लोगे, अगर 1 लाख लोग हुए, कितना पैसा निकला? 1000 में क्या होगा? 1000 का तो क्वार्टर मार के गुटखा खा के थूक देते हो। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ गवर्नमेंट वाली लाइन में लगना ही नहीं चाहिए। गवर्नमेंट का पैसा, देश का पैसा देश के पास रहेगा तो देश आगे बढ़ेगा। 1000 रुपये आप लेते हो, सुनो, एक आदमी 1000 रुपया लिया, क्या हो जाएगा तुम्हारा 1000 से? लेकिन 1 लाख लोगों ने लिया, कितना फंड निकला बोलो? करोड़। 1 करोड़ का घर में 1 करोड़ का घर बना लेते हैं, 1000 रुपये की नाली नहीं बनवाते। इनको शर्म नहीं आती, बोलते हैं पंचायत बनवाएगी। हाँ, शर्म नहीं आती। मतलब देश के लिए इतना भी नहीं कर सकते। क्या देश के लिए करोगे यार? हाँ, मैं आज तक आपको बताऊं कभी लाइन में नहीं खड़ा हुआ किसी भी सुविधा में, क्योंकि वो देश पब्लिक का पैसा है। मैं कैसे ले सकता हूँ? मैं जरूरतमंद थोड़ी ना हूँ। जब से मैं समझने लायक हुआ, मुझे जरूरत होगी जब मुझे मैं कमा के कर सकता हूँ। मैं क्यों को गवर्नमेंट के यहाँ लाइन लगाऊं? वो तो जरूरतमंद के लिए है ना। मैं आपको बताऊं, ये अनाज जाता है, जिनके पास 4 व्हीलर गाड़ियां, वो जाके 1-1 रुपए वाला किलो अनाज है, उनको शर्म नहीं आती। तो कितना गिर जाओगे भैया? वो जरूरतमंद के लिए है।
अब बताओ 1000 रुपए आपने ले लिया, तो अब बताओ 1000 रुपए से क्या हो जाएगा, परिवार चल जाएगा? 1000 रुपए का तो आप नाश्ता करते हैं नहीं, एक बार सही से बैठ जाओ तो 1000 रुपए का नाश्ता। लेकिन 1 लाख लोगों के लिए 1000 रुपया निकला तो देश का कितना पैसा गया पता है? जिनको जरूरत नहीं है वो भी लूट रहे हैं। मैं वही तो वही कहना ले रहे चाहता हूँ भाई, मत लो मत लो। बोलिए, आप कुछ पूछ रहे थे। जी मैं ये पूछ रहा था, जैसे आप आत्मज्ञान हुआ, आपके साथ ही किसी और को आत्मज्ञान हुआ, तो 2 आत्मज्ञानी एक जगह पर रह सकते हैं क्या? हाँ रह सकते हैं, क्यों नहीं रह सकते? 2 लोग माँ बन जाए तो एक जगह नहीं रह सकते। नहीं, जैसे मैं जिस क्षेत्र में आता हूँ तो जैसे वहाँ अर्जुन के साथ में थे कि नहीं? हाँ, एक ने एक को उपलब्धि कराई तो दोनों साथ में ही रहे ना। फिर बोलिए, पिता पुत्र में बड़ा कौन है? हाँ, पिता पुत्र में न कोई बड़ा है न छोटा है। जैसे आधुनिकता है प्रेजेंट में, मर्यादा है, बड़ा छोटा कोई नहीं, क्योंकि वो भी कभी पिता बनने योग्य हो जाएगा, कोई बड़ा छोटा नहीं है। अब अष्टावक्र और राजा जनक एक साथ बैठते थे कि नहीं? हाँ, उपलब्धि तो दोनों जन की हो गई थी, तब ऐसा नहीं बैठ सकते। फिर वो बैठना भी कुछ अलग ही होगा। किसी को कुछ नहीं पूछना तो फिर हाँ, दोनों को कुछ नहीं पूछना। कुछ नहीं। वो बैठना भी अलग होगा, अगर 2 आत्मज्ञानी मिल जाए तो बैठना ही कुछ अलग होगा। दोनों 2 होके भी एक रहेंगे। 2 आत्मज्ञानी जहाँ बैठे हैं, आज तक हम लोग पढ़ रहे हैं नहीं, राजा जनक, अष्टावक्र, सोचिए। रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, राम, हाँ, वो कई लोग ऐसे हुए, उपलब्धि के बाद भी गुरु के पास ही वो शिष्य रहता है। कहाँ जाएगा, क्या करेगा? जब गुरु आदेश देगा तो जाएगा, नहीं पड़ा रहेगा। हाँ, गुरु के आदेश। हाँ, गुरु आदेश देगा तो रामकृष्ण परमहंस ने दे दिया सब। फिर उनकी शारदा माँ ने उन्हें आदेश दिया, रामकृष्ण परमहंस के जाने के बाद उनसे चक्कू मांगा था, चक्कू पकड़ने में उन्होंने आदेश दे दिया कि अब तुम जाओ, ज्ञान देने योग्य हो गए, जाओ समाज को ज्ञान दो। उनका चक्कू पकड़ाने का तरीका देखा उन्होंने। ज़्यादातर चक्कू हम जहाँ पकड़ने लायक रहता है वो पकड़ कर पकड़ाते हैं। बहुत समझदार व्यक्ति उसको ऐसे और वैसे पकड़ाते हैं, नहीं? बोलिए, और कोई प्रश्न है? ये पूछ रहा था गुरुजी की, जैसे कि एक आत्मज्ञानी है और उसका मतलब वो तो इस तरह सबको दिखता ही है कि ये आत्मज्ञान हो गया है। वो तो पता चल जाता है। तो गाय बच्चे को दे दी तो थन में दूध आ जाता है, पता चल जाता है। तो आप बोलते हैं कि जैसे गुरु, जैसे कि शब्दों को लो, हाँ, शब्दों को लो, हाँ। तो शब्द भी तो आपके अंदर से प्रकट हो रहे हैं, तो आपको मतलब पूजा भी जा सकता है। नहीं, जरूरत ही नहीं है। नल से पानी आ रहा है, क्या नल से आ रहा है? बोलो, नल निमित्त है, पानी एक बूंद भी नल से नहीं आ रहा है। तो वैसे ही आ तो रहा है इस मुंह से, लेकिन वो कहीं और से आ रहा है। अगर मेरे शरीर से आता तो 2020 से पहले भी आता, तब क्यों नहीं आया? बोलो, पैदा हुआ तब से आता नहीं, तब क्यों नहीं आया? 2020 फिर बाद में क्यों आया? 20 में हुआ, उसके बाद क्यों आया? उसके पहले क्यों नहीं? हमने तो बहुत प्रयास किया। बोलिए। अभी जैसे मैंने YouTube पर भी काम किया हुआ है और मेरे YouTube पे चैनल पे गाने वाने भी हैं, भजन भी है, तो
तो लेकिन मुझे उससे भी संतुष्टि नहीं मिली और रेवेन्यू भी बना मेरा। तो फिर मेरे अंदर ये चीज़ चलने लगी, मतलब ये चलती तो काफ़ी समय से थी कि अपने लिए खुद के लिए नहीं जीना है मुझे, बस इतना तो मुझे शुरू से ही पता था। लोगों के लिए जीने के लिए आपके पास कुछ होना भी तो चाहिए। हाँ, ठीक। तो फिर मेरे अंदर एक भाव ये हमेशा से बना रहा कि जब तक मुझे आत्म ज्ञान नहीं होगा ना तब तक मैं कुछ बोलूँगा ही नहीं किसी से। तो बस मत बोलो, बात खत्म करो। क्योंकि वो फिर मेरे अंदर से जो निकलेगा वो होगा। एकदम। जो अगर मैं अभी बोलूँगा कुछ करूँगा तो वो लिया हुआ होगा, एकदम वो रिपीटेड होगा, वो तोता की तरह होगा। कोई मतलब नहीं। उपलब्धि हो जाए तब बोलना, जब तक उपलब्धि ना हो जाए तब तो सीखते रहना। हाँ, अब सीखना भी मत छोड़ देना। हम्म। हाँ ठीक है।